बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। डियर स्टूडेंट्स, अस्सलाम वालेकुम। अल्लाह पाक से दुआ है कि मेरे प्यारे तमाम स्टूडेंट्स खैरियत से हों। प्यारे बच्चों, आज हम बेसिक कंसेप्ट ऑफ कंस्ट्रक्शन ऑफ एंगल डिस्कस करेंगे कि जब भी हमें कोई एंगल दिया जाए और कहा जाए कि इसको ड्रा करें, तो उसके लिए हमने इस कंसेप्ट को यूज़ करना होता है। आप चाहे 5th क्लास में हो, 6th में हो, 7th में हो, 8th में हो, 9th में हो, 10th में हो, तमाम क्लासेस के लिए ये कॉमन लेक्चर है और ये बेसिक कंसेप्ट है। ये आपने ज़रूर लेक्चर लेना है, ठीक है जी। अब देखें, इस बेसिक कंसेप्ट के दौरान हम 60 का, 90 का, 120 का, 150 का, 180 का एंगल भी ड्रा करेंगे, ठीक है जी। तो इसके लिए आप सबसे पहले एक लाइन ड्रा कर लेंगे इस तरीके से स्केल की मदद से सूटेबल लेंथ की, और इसे आप रे बना दें। ये आपके पास ए है, ठीक है जी, ए बी रे आपने ये ड्रा कर लेनी है। इसके बाद आपने कैंपस की मदद से इस ए पॉइंट को सेंटर मानते हुए आपने सूटेबल रेडियस की एक आर्क या सेमी सर्कल ड्रा करना है। ए पर रखेंगे और इस तरीके से हम एक आर्क या सेमी सर्कल ड्रा करेंगे। ये हमने आर्क कह लें या सेमी सर्कल कह लें, हमने ड्रा कर दिया। अब इस आर्क ने रे ए बी को पॉइंट एक्स पर कट किया, इसे आप एक्स का नाम दे दें, ठीक है जी। अब इसके बाद जब भी आप ये आर्क ड्रा करें तो इसी रेडियस की आपने कैंपस लेनी है और इस एक्स को सेंटर कंसिडर करते हुए यहाँ पर रख के एक आर्क लगानी है जो प्रीवियस आर्क को एक पॉइंट पर कट करेगी। जैसे कि इसने पॉइंट पर एक कट किया और इस पॉइंट को हम नाम दे देते हैं वाई का, ठीक है जी। तो जब भी हम हर क्वेश्चन में यहाँ पर एक सेम रेडियस, इसी रेडियस की यहाँ पर जब आर्क लगाएंगे तो यहाँ पर जो बनने वाला एंगल होगा वो 60 का होगा, ठीक है जी, हमेशा 60 का होगा। अब यहाँ पर हम एक ए वाई में से क्रॉस करते हुए ए सी एक रे लेते हैं जो 60 के एंगल का बाजू बनेगा। स्केल की मदद से, ठीक है जी, इस रे को आप ए सी का नाम दे दें, ठीक है। तो ये 60 का एंगल बन गया। यहाँ पर आप राइट कर भी सकते हैं कि ये एंगल जो बना है ये बना है 60 का, और हमेशा ऐसे ही 60 का एंगल एस से ड्रा होगा, ठीक है। इसके बाद देखें, हमने जब ये आर्क लगाई थी 0 to 60, तो जब हम अगेन 60 पर ये 60 पॉइंट हमारे पास ये वाई है, वाई पॉइंट पर आर्क रख कर एक और आर्क लगाएंगे प्रीवियस आर्क को जो कट करेगी पॉइंट, इसे आप नाम दे दें जी का। ये जी है, ये है 0 to 60, फिर अगेन 60 ऐड करेंगे तो ये 120 हो जाएगा। तो ये 120 का एंगल है, ये भी हम ड्रा कर लेते हैं। तो पॉइंट ए और पॉइंट जी में से हम एक और ए रे ए डी पास करते हैं, ए डी, ठीक है जी। ये ए बी है, ए सी है, और इसे आप ए डी का नाम दे दें। इसके बाद आपने कैंपस को नहीं छेड़ना, ठीक है जी। इसी रेडियस की आपने एक आर्क जी को सेंटर मानकर आगे लगानी है इस तरीके से। तो इस पॉइंट को आप नाम दे दें डब्ल्यू का। तो हम स्केल की मदद से ये एंगल भी ड्रा कर लेते हैं, ठीक है जी। इसे आप कह लें ए बी, ए सी, ए डी, ए ई। ये हमारे पास ए ई है। अब देखें, ये एंगल जो है 60 का, और ये 120, और ये 180। उम्मीद है आपको 60, 120 और 180 का एंगल समझ आ गया होगा, जो कि बिल्कुल आसान है कि आपने सेम जिस रेडियस की आपने ये आर्क लगाई थी उसी रेडियस के आपने यहाँ पर एंगल बनाने हैं। तो वो ऑटोमेटिक जो है वो 60, 120 और
180 का एंगल बनता चला जाएगा। ठीक है, अब देखें 90 और 150 ये एंगल कैसे बनेंगे। ये एंगल इस वक्त बनेंगे जब हम एक एंगल को बाइसेक्ट करेंगे। जैसे कि ये 0 है और ये 60 है, तो इसको जब हम बाइसेक्ट करेंगे तो यहाँ पर 30 का एंगल भी बनेगा। आप यहाँ पर राइट कर दें, ये 30 का एंगल। अब आपने ये देखना है जो 30 का एंगल है, 30 का जो एंगल बन रहा है वो 60 और 0 के दरमियान में बन रहा है। अब 0 का एंगल बनाने की ज़रूरत नहीं है, वो यहाँ पर मौजूद है। ये 0 और 60 के बिल्कुल दरमियान में है 30 का एंगल। तो जो एंगल दरमियान में हो उसे हम बाइसेक्ट करते हुए बनाते हैं। अब 0 जो एंगल है वो बन रहा है एक्स पर और 60 का एंगल बन रहा है वाई पर। तो इन दोनों पॉइंट्स को सेंटर मानकर हमने दो आर्क्स यहाँ पर ड्रा करनी है जो एक दूसरे को कट करेंगी, तो उस पॉइंट पर 30 का एंगल बनेगा। आपने इसी रेडियस के साथ लगा लें या सूटेबल रेडियस की आपने एक आर्क एक्स पर रख कर लगानी है। ये आर्क लग गई और दूसरी वाई पर, क्योंकि हमने इन दोनों का बाइसेक्ट एंगल फाइंड करना है। अब जिस पॉइंट पर ये कट हो रही हैं ये दोनों आर्क्स, उसे आप कोई नाम दे दें। ई, इसे हम एफ़ का नाम दे देते हैं। ठीक है जी। अब हम एक और रे ए से स्टार्ट करेंगे, एफ़ में से पास करेंगे, स्केल की मदद से कर लेते हैं। ये हमारे पास आ गया है जी 30 के एंगल। हमने बाइसेक्ट किया 60 के एंगल को। ठीक है जी, ये हमारे पास 30 का एंगल आ गया। अब क्योंकि 90 जो है वो 60 और 120 के बिल्कुल दरमियान में है, तो 60 एंगल है वाई पर, 120 है जी पर। तो इन दोनों पॉइंट्स को सेंटर मानते हुए आपने इनको मानना सेंटर। यहाँ भी हम ऐसे ही आर्क लगाएंगे। एक आर्क मैंने ये लगा लिया वाई को सेंटर मानकर, और एक आर्क मैंने जी को सेंटर मानकर लगा ली, इस तरीके से। ठीक है जी। अब ये दोनों आर्क्स जिस पॉइंट पर कट कर रही हैं, सॉरी आप इसको ए जी का नाम दे दें, रे, इस रे को आप ए जी का नाम दे दें। ठीक है जी, जो 30 के एंगल का बाजू है। अब हम जो है वो 90 का एंगल फाइंड कर रहे हैं। 90 के एंगल 60 और 120 के बिल्कुल दरमियान में है, तो हम इन दोनों की मदद से ये 90 का एंगल फाइंड करेंगे। इसे हमने नाम दिया जी का, इसे आप एच का नाम दे दें, और यहाँ से ए से रे लेके जाएंगे, एच में से पास करेंगे। ये हमारे पास 90 का एंगल आ गया। इसे आप रे ए आई का नाम दे दें। ठीक है जी। इसके बाद अब ये एंगल हमारे पास आ चुका है 90 का। ठीक है जी, 90 का एंगल। इसके बाद देखें जी 150 क्योंकि 120 और 180 के बिल्कुल दरमियान में है, यानी कि 120 में 30 प्लस करें तो 150, और जबकि 180 में जब 30 माइनस करें तो हमारे पास 150, तो यानी कि 150 इन दोनों के बिल्कुल दरमियान में है। तो जब हम इन दोनों को बाइसेक्ट करेंगे तो हमारे पास एंगल आएगा 150 का। तो जी पर 120 का एंगल बन रहा है, और डब्ल्यू पर, ये डब्ल्यू है, डब्ल्यू पर 180 का। तो इन दोनों को हम बाइसेक्ट करेंगे, यानी कि जी और डब्ल्यू पर कैंपस को रख कर दो आर्क्स लगाएंगे। पहले हम लगा लेते हैं डब्ल्यू वाली, ये आर्क लग गई। फिर हम ले लेते हैं जी पर, ये आर्क लग गई। अब इन दोनों आर्क्स ने जिस पॉइंट पर कट किया है आई, इसे आप जे का नाम दे दें, आई जे। अब ए से आपने एक रे जे में से पास करनी है। तो इसे आप नाम दे दें रे ए के का। ए के हमने रे जे में से पास की, जो कि 150 के एंगल बना रही है।
तो प्यारे बच्चों, इस तरीके से जो भी एंगल आपको दिया जाए उसका तरीका यही होगा। सबसे पहले तो आपने ड्रा करना होगा 60 का एंगल, फिर 120 का, फिर उसके मुताबिक आपने देखना है। अगर आपको कहा जाए मिसाल के तौर पर 30 का एंगल ड्रा करें तो 90 120 आगे जाने की ज़रूरत नहीं है। तो आप यहाँ से 60 का एंगल ड्रा करेंगे और 0 और 60 के दरमियान में आपने 2 आर्क्स लगानी है जो एक पॉइंट को कट करेंगी, तो वहाँ पर 30 का एंगल बन रहा होगा। तो देखें जी प्यारे बच्चों, दोबारा समझ लें। सबसे पहले आपको 60, 120 और 180 का एंगल बनाना आना चाहिए, जो कि मैंने आपको बता दिया कि सेम आर्क जिस रेडियस से आप ये आर्क लगाएंगे सेमी सर्कल वाली, तो उसी रेडियस के साथ आपने एक आर्क लगानी है, वो 60 का एंगल बनाएगी। फिर दूसरी आर्क लगानी है, वो 120 का एंगल बनाएगी। फिर तीसरी आर्क लगानी है, वो 180 का एंगल बनाएगी। ठीक है, यानी कि 60 ऐड होता चला जाएगा। उसके बाद हमने 30, 90 और 150 का एंगल कैसे ट्रेस किया, कैसे ड्रा किया कि हमने इनको बाइसेक्ट किया। हम जानते हैं 30 का जो एंगल है वो 0 और 60 के बिल्कुल दरमियान में है, तो हम 0 और 60 को बाइसेक्ट करेंगे तो हमारे पास, यानी 2 बराबर हिस्सों में तकसीम करेंगे तो हमारे पास 30 का एंगल आ जाएगा। इस तरीके से हमें पता होना चाहिए जो एंगल हमने फाइंड करना है वो किन 2 एंगल के दरमियान में पाया जाता है। जैसे कि अगर हमने फाइंड करना हो 90 का एंगल, तो हम जानते हैं ये 60 और 120 के बिल्कुल दरमियान में पाया जाता है। तो हम पहले 60 और 120 का एंगल, जो कि आसान है, पहले वो ड्रा कर लेंगे। फिर इन दोनों पॉइंट्स को लेते हुए, सेंटर लेते हुए 2 आर्क्स ड्रा कर लेंगे। फिर उसी पॉइंट्स में से हम एक रे पास करेंगे जो कि 90 का एंगल बनाएगी। इसी तरीके से 150 हम जानते हैं 120 और 180 के बिल्कुल दरमियान में है। तो ऐसे ही अब Z पर 120 का एंगल बन रहा है और W पर 180 का, तो इनको बाइसेक्ट करेंगे तो हमारे पास पॉइंट Z आएगा जहाँ पर 150 का एंगल बन रहा होगा। ठीक है जी। इससे मज़ीद अगर आप बारीकी में जाएं, तो अगर आपने ड्रा करना हो 75 का एंगल, 75, जो कि हम जानते हैं 75 जो है वो 60 और 90 के बिल्कुल दरमियान में है, तो हम क्या करेंगे, अब ये पॉइंट है 60 का और ये पॉइंट है 90 का। इन दोनों पॉइंट्स की मदद से हम यहाँ पर 2 आर्क्स लगाएंगे। जिस पॉइंट पर वो कट करेंगी उस पॉइंट में से हम ए से एक रे ड्रा कर देंगे, तो वो एंगल बनाएगी 75 का। इस तरीके से अगर हमने 105 का एंगल ड्रा करना हो, ठीक है, तो देखें ये 90 और 120 के बिल्कुल दरमियान में है, तो 90 का एंगल ये है, 120 का एंगल ये है। इन दोनों की मदद से हम यहाँ पर एक बाइसेक्ट ड्रा करेंगे। इन दोनों एंगल का बाइसेक्ट ड्रा करेंगे, जो कि हमने जैसा कि 30, 0, 60 की मदद से ड्रा किया था, 60 और 120 की मदद से 90 वाला ड्रा किया था, और 120 और 180 की मदद से 150 वाला, यानी कि बाइसेक्टर की मदद से हमने प्रीवियस एंगल्स ड्रा किए हैं, वैसे ही हम आप इन्हें बाइसेक्ट करेंगे तो यहाँ पर 105 का एंगल बनेगा। इसी तरीके से अगर आपने ड्रा करना हो 135 का एंगल, 135 का, तो देखिए 120 हम जानते हैं ये 135 जो है 120 और 150 के दरमियान में है, तो आप इन दोनों की मदद से यहाँ पर 135 को ड्रा करेंगे। और इस तरीके से अगर आपने 165 डिग्री का एंगल ड्रा करना हो तो 150 और 180 के दरमियान यहाँ पर ड्रा होगा, इन दोनों की मदद से आप ड्रा कर लेंगे। और इसके साथ अगर आपने 45 का एंगल ड्रा करना हो तो देखें 45 0 और 90 के बिल्कुल दरमियान में है, 0 डिग्री और 90 डिग्री के बिल्कुल दरमियान में है। तो आप 0 ये है x पर और 90 ये है इस पॉइंट पर, तो इन दोनों की मदद से यहाँ पर बाइसेक्ट करेंगे इसे। तो जिस पॉइंट पर ये इन दोनों की मदद से जो लगाई हुई आर्क्स होंगी, जिस पॉइंट पर कट करेंगी, तो उस पॉइंट में से हम ए से एक रे ड्रा करेंगे, तो वो जो रे होगा वो 45 का एंगल बना रहा होगा। ठीक है जी, इस तरीके से 45 का एंगल ड्रा करेंगे। उम्मीद है आपको ये तमाम एंगल्स ड्रा करने आ गए होंगे। अगर आपको ये लेक्चर समझ आया है तो इसको लाइक और शेयर करें ताकि बाकियों का भी फ़ायदा हो। प्रॉपर लेक्चर लेने के लिए चैनल को सब्सक्राइब कर लें, बेल आइकन को प्रेस कर लें। अस्सलाम वालेकुम।